बहुत समय पहले उत्तरी भारत के पहाड़ों और नदियों के बीच एक प्राचीन राज्य था, अर्जुनगढ़। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि इस राज्य को महर्षि व्यास ने आशीर्वाद दिया था और यहाँ की मिट्टी में अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। अर्जुनगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक था, परंतु राज्य की समृद्धि देखकर कई पड़ोसी राजा ईर्ष्या करते थे। इन्हीं दिनों राज्य में एक और नाम प्रसिद्ध हो रहा था, अभय, जो साधारण कुम्हार का बेटा था। अभय बचपन से ही तेज बुद्धि और कला कौशल में निपुण था। वह मिट्टी की ऐसी मूर्तियां बनाता कि लोग देखते रह जाते। एक दिन जब बाजार में अभय अपनी मूर्तियां बेच रहा था, तभी एक धनी व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी ने कहा, बेटा, तेरी कला तो विलक्षण है, पर क्या तू जानता है कि यह हुनर तुझे कहां ले जा सकता है? अभय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए तो मेरी कला ही मेरा धन है। मैं बस यही चाहता हूं कि लोग मेरी बनाई मूर्तियों को देखकर आनंद लें। व्यापारी ने रहस्यमयी मुस्कान दी और चला गया। अभय को पता न था कि वही व्यापारी असल में अर्जुनगढ़ के महल का गुप्तचर था। कुछ दिनों बाद महल से आदेश आया कि अभय को राजमहल बुलाया जाए। जब वह पहुंचा तो वहां राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं उपस्थित थे। राजा ने कहा, बेटा, मैंने सुना है तू अद्भुत मूर्तियां बनाता है। क्या तू हमारे पूर्वजों के मंदिर के लिए नई प्रतिमाएं बना सकता है? अभय ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि अभय अगले ही दिन मंदिर का काम शुरू करे। परंतु महल में हर कोई इस निर्णय से प्रसन्न न था। राजा का सौतेला भाई महेंद्र सिंह गुप्त रूप से सिंहासन पाने की लालसा रखता था। उसे लगा कि यदि अभय को राज दरबार में सम्मान मिलेगा तो उसकी योजनाएं कमजोर हो जाएंगी। महेंद्र ने अपने साथी सेनापति भूपाल से कहा, यह कुम्हार का बेटा राजमहल में घुस आया है। धीरे धीरे यह राजा का प्रिय बन जाएगा और फिर हमारा सब कुछ छिन जाएगा। हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। भूपाल बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, हम इसे किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे। दूसरी ओर अभय ने मंदिर में काम शुरू किया। मंदिर प्राचीन था, दीवारों पर अपूर्ण शिलालेख अंकित थे। जब वह मिट्टी खोदकर नई प्रतिमा की नींव डाल रहा था, तभी उसे एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। अभय चौंक गया। उसने मशाल जलाकर अंदर देखा। वहां एक लंबा अंधेरा मार्ग था, जिसके अंत में एक पत्थर की पटिया पर कुछ लिखा था। पटिया पर लिखा था, जिसे यह शिलालेख मिले वह जान ले कि अर्जुनगढ़ की रक्षा का रहस्य यहीं छिपा है, परंतु इसे उजागर करने वाला या तो राज्य का उद्धार करेगा या उसके विनाश का कारण बनेगा। अभय ने सोचा कि यह रहस्य राजा को बताना चाहिए, लेकिन उसी समय किसी ने पीछे से उसकी आहट सुनी। वह महेंद्र सिंह का आदमी था, जिसने जाकर सब समाचार दे दिए। महेंद्र सिंह मुस्कुराया और बोला, तो यह कुम्हार न केवल मूर्तिकार है, बल्कि अब राजों का खोजी भी बन गया है। यदि इसने राजा को रहस्य बता दिया तो हमारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। भूपाल, कल ही इसे चोर साबित कर दो। अगली सुबह महल के सैनिकों ने अभय को पकड़ लिया। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने मंदिर से प्राचीन रत्न चुराए हैं। भीड़ में हंगामा मच गया। अभय ने रोकर कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो मंदिर के तहखाने में गया था, लेकिन वहां कुछ नहीं लिया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा वीरेंद्र सिंह सोच में पड़ गए। उसी समय महेंद्र सिंह बोला, भैया, ये लड़का साधारण कुम्हार का बेटा है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इसे राज्य से निकाल देना ही उचित होगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अभय, जब तक तेरी निर्दोषता सिद्ध न हो जाए तब तक तुझे नगर से बाहर रहना होगा। लेकिन मैं तुझे एक अवसर दूंगा। यदि तू 7 दिनों में अपनी सत्यता सिद्ध कर दे तो तुझे सम्मानित किया जाएगा। अभय ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपनी निर्दोषता सिद्ध करूंगा। वह रात अभय के लिए कठिन थी। नगर से बाहर जाते समय उसकी मित्र गौरी ने उसका हाथ थामा और बोली, अभय, मैं जानती हूँ तू निर्दोष है। मैं तुझे इस संकट से बाहर निकालने में मदद करूंगी। अभय की आंखों में आंसू आ गए। गौरी, यदि मेरा साथ तू है तो मैं यह रहस्य अवश्य उजागर करूंगा। उधर महेंद्र सिंह और भूपाल ने योजना बनाई कि 7 दिनों में अभय को मार डाला जाए ताकि सच कभी सामने न आ सके। परंतु उन्हें नहीं पता था कि अभय जिस गुप्त मार्ग में गया था वहां असल में अर्जुनगढ़ की प्राचीन शक्ति छिपी थी।
वह शक्ति जो समय आने पर पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती थी। It's not a game, it's a rich thing.